इस क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 पे। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और हमें कहा जाए कि इसको सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करें, मतलब इसमें x की वैल्यू को फाइंड करें, तो जो सबसे इजी मेथड होता है इसको सॉल्व करने का वो ये होता है कि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करें। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हम सबसे पहले इसमें कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन करें तो देखें यहाँ पे x² है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी x² है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके साथ a लिखा हुआ है और हमारी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है 2 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। इसी तरह से यहाँ पे अगर सेकंड टर्म में देखें तो दोनों में x लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में b लिखा हुआ है, तो हमारे पास -5 है तो b की वैल्यू -5 हो गई। इसी तरह से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है +3 आ रही है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इसमें से a, b और c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब ये आ जाएंगी देन हम उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे, विच इज बेसिकली x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, माइनस एज इट इज आ जाएगा, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा -4 फार्मूला का इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, और इंटू c भी है तो c की वैल्यू हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है। सो x हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये +5 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 3 2 6 और 6 4 24, तो ये 24 बन जाएगा, अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 2 4। अब इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 24 को माइनस करें तो 1 आता है, तो ये 1 का अंडर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। सो x हमारे पास आएगा 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि x की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 1/4, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि x की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 1/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6/4 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो ये 2 2 4 और 2 3 6, तो x की एक वैल्यू हमारे पास 3/2 आएगी, और x की दूसरी वैल्यू में अगर देखें तो 5 माइनस 1 4 होता है, 4/4 करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया विच इज बेसिकली 3/2, 1। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। पार्ट नंबर 2 में भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमने इसका भी सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, और किस मेथड से करना है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। पहला स्टेप हमने क्या देखा था, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे इक्वेशन को मेंशन नहीं करेंगे। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो देखें हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। कैसे, ये x² यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमारी इक्वेशन में भी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो x² के साथ a लिखा है, इसका मतलब है a की वैल्यू हमारी इक्वेशन में देखें तो वो 2 है, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, सो b हमारे पास आएगा -7 और c आपके पास आएगा -15। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। देन हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे विच इज बेसिकली -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, हम इसी में जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 प्लस माइनस b² मतलब -7 का स्क्वायर -4 फार्मूला का, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू क्या है वो -15 है। ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास 2 लिखी हुई है। सो x आ जाएगा माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है वो 49 होता है। इसी तरह से माइनस प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दें, डिवाइडेड बाय 2 2 4। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 120 में अगर हम 49 को ऐड करें तो आंसर आता है 169 डिवाइडेड बाय 4। सो x हमारे पास बनेगा 7 प्लस माइनस
169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो 13 होता है, डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 7 प्लस 13 ओवर 4, और दूसरी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 7 माइनस 13 ओवर 4। सो x हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 7 कितना होता है, वो 20 होता है, 20 ओवर 4 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो x की एक वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो +7 और -13 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस 13 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो आएगा -6, और डिवाइडेड बाय 4 है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। x हमारे पास आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये बन जाएगा -3 ओवर 2। तो हमने अपनी इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया, विच इज बेसिकली 5, -3 ओवर 2, और यही आपका आंसर भी होगा। पार्ट नंबर 3 भी आपके सामने लिखा हुआ है। हमने इसमें भी क्या करना है, हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 15, तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हम बहुत दफा देख चुके हैं, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो आपके पास 15 जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 7x 15 प्लस का है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -15 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर गौर करें तो हमने अपनी इक्वेशन को बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। कैसे, सारी की सारी टर्म्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और राइट हैंड साइड पे जस्ट आपको 0 नजर आ रहा है। अब हम बेसिकली अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास a का आंसर आ रहा है 2, b आ रहा है 7 और c आ रहा है -15। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो कि हम a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो बस सिंपल आपने ये याद रखना है कि आपकी इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a है, x के साथ जो लिखा हुआ है वो b है, और x के बगैर जो भी लिखा हुआ है वो आपकी c की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसमें अगर वैल्यूज को पुट करें तो -b की वैल्यू हमारे पास है 7, तो हम 7 लिख देते हैं, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, -4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -15 है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास है 2। सो x आपके पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, वो 49 होता है। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 30, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 120। ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट एज इट इज लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, वो बन जाएगी -7 प्लस माइनस 49 में अगर हम 120 को ऐड करें तो ये आता है 169, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। x हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो 13 होता है, डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, एक तो x की वैल्यू -7 प्लस 13 ओवर 4 हो सकती है, या आपके पास x की वैल्यू क्या हो सकती है, -7 -13 ओवर 4 हो सकती है। सो x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस -13 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 6। ठीक है, तो ये 6 ओवर 4 आ जाएगा। x हमारे पास बनेगा 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। सो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 3 ओवर 2। अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 13 में 7 को ऐड करें तो वो 20 आता है, साइन माइनस का है तो माइनस का लगा दें, डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 4 1 जार 4 एंड 4 5 जार 20, तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हमने अपनी इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया, विच इज बेसिकली 3 ओवर 2 एंड -5। ठीक है, और यही आपका आंसर भी होगा। पार्ट नंबर अगर 4 की बात करें तो वो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है,
इसमें भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे क्या आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर हम गौर से देखें तो ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपकी सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं और राइट हैंड साइड पे जस्ट 0 होता है। इसका मतलब हम थोड़ा सा अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x² एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो प्लस 7x है, इसको उठा के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस 7x हो जाएगा और प्लस 11 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर ही रहेगा और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। अगेन मैं बता दूं कि ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन के अंदर, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। सो अगर हम कंपैरिजन करें तो x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 होगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई। x के साथ -7 है तो इसका मतलब b की वैल्यू -7 आ गई और x के बगैर वाली टर्म जो है वो 11 है तो c की वैल्यू 11 आ गई। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। -b की वैल्यू हमारे पास है -7 प्लस माइनस b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर यानी b² -4 और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 11 है। स्क्वायर रूट है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। सो इसको अगर फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी +7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है वो 49 होता है, माइनस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 44 बनता है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो x हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 में से 44 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 5, तो ये 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यही आपका बेसिकली सॉल्यूशन सेट भी है, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।